Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to go through the basics of stocks and shares. It will be very much helpful for your upcoming entrance exams. तो सबसे पहले स्टॉक्स एंड शेयर्स देखते हैं, उसके बेसिक्स समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं, किसके किसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा। दीज क्वेश्चंस आर इजी टू सॉल्व इफ यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी एंड कहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टॉक कैपिटल इज द कैपिटल दैट यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, है ना। तुम्हारा स्टॉक कैपिटल कितना है ना, दैट इज द कैपिटल दैट यू इन्वेस्ट इन द मार्केट। स्टॉक्स मतलब शेयर्स। किसी कंपनी के आपने 10 शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के आपने 100 शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के आपने 200 शेयर्स खरीद लिए। सो दोज आर योर स्टॉक्स। ठीक है, फेस वैल्यू इज द इनिशियल लिस्टिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। मतलब आईपीओ निकलता है, आपको पता होगा। जितने भी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको पता होगा कि भाई किसी स्टॉक का, सारे स्टॉक्स का आईपीओ निकलता है। आईपीओ निकलने के बाद वो जो लिस्टिंग प्राइस इज द प्राइस जिसके ऊपर आगे के कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, एक है आपका फेस वैल्यू और एक है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जिसके ऊपर वो पहले लिस्ट हुआ था। मार्केट वैल्यू वो है जो इसके ऊपर अभी वो ट्रेड कर रहा है। सिंपल सी चीज है, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कॉमन सेंस लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फेस वैल्यू मतलब इनिशियल लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, इनिशियल लिस्टिंग प्राइस। अभी ये जो फेस वैल्यू है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि फेस वैल्यू 90 रुपीज है, बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, दे रखा है तो बहुत बढ़िया। बट अगर फेस वैल्यू नहीं दिया है, देन वी अज्यूम द फेस वैल्यू टू बी 100, है ना। ये फेस वैल्यू, इसको हम 100 मान के चलेंगे। ठीक है, ये जो फेस वैल्यू है इसको हम 100 मान के चलेंगे। ठीक है, जितने भी वैल्यूज है हम उसको फेस वैल्यू, जहां कहीं पे भी फेस वैल्यू दिया नहीं है वहां पे 100 मानेंगे, जहां पे दिया है वहां पे वो वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। बहुत बढ़िया। मार्केट वैल्यू मतलब द प्राइस एट विच इट इज राइट नाउ ट्रेडिंग, है ना। कोई 100 रुपए का स्टॉक अभी 120 रुपए में ट्रेड हो रहा है तो वो मार्केट वैल्यू होगी, है ना। तो जो प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है वो अभी मार्केट वैल्यू रहेगी। अगर मार्केट वैल्यू एट पार है, इट मीन्स इट इज इक्वल टू फेस वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू है तो वो प्रीमियम पे चल रहा है ना। अगर 100 रुपए का स्टॉक 115 पे चल रहा है तो वो 15 रुपए प्रीमियम पे बिक रहा है। एंड अगर एट डिस्काउंट है तो वो फेस वैल्यू से कम पे चल रहा है। अगर कोई 100 रुपए का स्टॉक 75 रुपीज पे चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो वो 25 रुपीज डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। सही है। अभी डिविडेंड इज द इनकम दैट यू गेट फ्रॉम द कंपनी, है ना। आपने डिविडेंड, आपको पता होगा, जो प्रॉफिट का शेयर रहता है कंपनी, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करती है। वो प्रॉफिट के शेयर को हम डिविडेंड कहते हैं। एंड अगर मेरे को कहीं पे भी किसी ने भी बोला कि यार इनकम निकालो, तो मैं डिविडेंड ही निकालूंगा। इनकम निकालो तो मैं डिविडेंड ही निकालूंगा। ठीक है, एक और चीज, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज भी हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। ब्रोकरेज भी जो है हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज इज समथिंग दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्टॉक। ठीक है, ब्रोकरेज क्या रहता है, समझ में आता है आपको? ये जो जीरोदा है, ग्रो ऐप है, अपस्टॉक्स है, दीज आर ब्रोकिंग फर्म्स। ये आपके और एक्चुअल कंपनी के बीच में मीडिएटर्स है। तो अगर आप
कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसके पीछे वो 0.01% ब्रोकरेज लेगी, कभी 0.1% ब्रोकरेज लेगी, तो वो आपके जो स्टॉक कैपिटल आपने डाला है उसका 0.1% अगर उनका ब्रोकरेज है तो उतना वो चार्ज करेंगे। दिस इज हाउ ब्रोकरेज फंक्शंस। ठीक है, ब्रोकरेज ये जो हम नॉर्मली भी अगर हम किसी से घर लेना चाहते हैं, रेंट पे घर लेना चाहते हैं, तो बीच में हमको ब्रोकरेज देना पड़ता है, इट इज सिमिलर टू दैट। एंड ये जो ब्रोकरेज है अगेन इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ओनली। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ऑल्सो द इनकम फ्रॉम डिविडेंड। इंटरेस्ट जो है इट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम डिविडेंड, बट इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है मार्केट वैल्यू पे। इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है मार्केट वैल्यू के ऊपर, नॉट ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, तो इनकम या फिर डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं वो हमारा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, ब्रोकरेज हमारा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, बट अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने गया तो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर रहेगा। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, बेसिक से कंसेप्ट हमने समझ लिए। अभी 5-6 बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, फिर 1-2 एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला ₹100 8% स्टॉक इज एट 125, फाइंड द इनकम। ध्यान से देखो, ₹100 8% स्टॉक, तो ₹100 मतलब फेस वैल्यू उसकी 100 है, 8% स्टॉक मतलब डिविडेंड परसेंटेज है उसका 8% का, एंड इट इज ट्रेडिंग एट 125, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है इट इज 125। मुझे बोला क्या है, इनकम निकालो। इनकम निकालना है, इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 8% मतलब डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज 8% ऑफ 100, तो ये 00 ये 00, इनकम हो गई 8 रुपीज। इनकम हो गई तुम्हारी 8 रुपीज, है ना, इनकम हो गई तुम्हारी 8 रुपीज। ठीक है, ₹100 स्टॉक एट 5 डिस्काउंट, है ना, पहला वाला समझ में आ गया। इनकम या फिर डिविडेंड जो कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे होता है। अब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ₹100 स्टॉक मतलब फेस वैल्यू इसकी 100 है, इट इज एट 5 डिस्काउंट। 5 डिस्काउंट मतलब इसकी मार्केट वैल्यू 95 है ना, 5 डिस्काउंट पे चल रहा है ना। एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट अपन बोलते हैं। एट प्रीमियम मतलब ऊपर है फेस वैल्यू से, एट डिस्काउंट है मतलब नीचे है ना। यहाँ पे देखो, एट डिस्काउंट है मतलब फेस वैल्यू से नीचे, कितना नीचे, ₹5 नीचे है, सही है। When brokerage is 1/5%, find the cost price. When brokerage is 1/5%, so brokerage percentage is 1/5%. हमको ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालना है। अभी मेरे को बताओ, एक स्टॉक लेना है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, इधर लिखता हूं। एक स्टॉक लेना है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, उसकी मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, उसकी मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू उसकी 95 है, ब्रोकरेज उसका क्या है 1/5%। हमने कैलकुलेट किया है या फिर हमको पता है ब्रोकरेज हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो ब्रोकरेज विल बी 1/5%, 1/5% ऑफ फेस वैल्यू विच इज 100। ब्रोकरेज हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 100 कटा 1/5 दैट इज 0.2। 0.2 का ब्रोकरेज लगा, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस विल बी 95.2। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस विल बी 95.2। ठीक है, नेक्स्ट, सेलिंग अ 15% स्टॉक। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, आई विल बी इरेजिंग इट। चलो लेट अस से ब्लू कलर, सेलिंग अ 15% स्टॉक। 15% स्टॉक मतलब डिविडेंड परसेंटेज एट 105.5, 105.5 ये इसका सेलिंग प्राइस है। ब्रोकरेज बीइंग 0.5%, तो ये ब्रोकरेज परसेंटेज है। फाइंड द कैश रियलाइज्ड, फाइंड द कैश रियलाइज्ड।
तो जो तुम्हारा कैश रियलाइज्ड रहेगा, बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक से सॉल्व करते हैं, कैश रियलाइज्ड रहेगा, इट विल बी मार्केट वैल्यू माइनस द ब्रोकरेज परसेंटेज और माइनस द ब्रोकरेज। ठीक है, कैश रियलाइज जो रहेगा इट विल बी मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू है 105.5 माइनस ब्रोकरेज कितना है, 0.5% ऑफ फेस वैल्यू। सो ब्रोकरेज इज 0.5% ऑफ फेस वैल्यू। क्या कहीं पे फेस वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। When the face value is not given, what do we consider the face value to be? 100. ठीक है, तो ये 0.5% of face value 100, ये 100 कटा 1/2 that is 0.5. So 0.5 माइनस करेंगे 105 will be the actual cash realized। मतलब आपने वो शेयर बेचा है 105.5 पे, बट ब्रोकरेज कट गया उसमें से 0.5 का, तो आपके जेब में आए 105 रुपए। दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द कैश रियलाइज्ड। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ₹7200 8% स्टॉक एट ₹90। ठीक है, तो ये ओवरऑल फेस वैल्यू है उसकी। अभी उसकी कॉस्ट निकालना है अपने को, तो ध्यान से देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो n नंबर ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू है 7200, है ना। एक पेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो n नंबर ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू है 7200। यहां से नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगी मुझे। नंबर ऑफ शेयर्स विल बी टोटल फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय एक शेयर की फेस वैल्यू विच इज 100 रुपीज। 1000 नहीं है भाई, 100 है, एंड एक शेयर की फेस वैल्यू आपकी 100 रहेगी। ठीक है, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। नंबर ऑफ शेयर्स है 72। नाउ दीज नंबर ऑफ शेयर्स आर अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ, और दे आर ट्रेडिंग एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 90 रुपीज। तो उसका मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है? 90 रुपीज। तो इसका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? 72। मार्केट वैल्यू कितना है आपका? 90। नंबर ऑफ शेयर्स है 72, मार्केट वैल्यू कितना है? 90। 72 इंटू 9 6480 will be the overall cost of these shares। ठीक है, सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। ₹4500 8.5% एट 4 प्रीमियम, सो दे आर बीइंग सोल्ड एट 4 रुपीज प्रीमियम। ध्यान से देखते हैं। एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज, बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडेड। एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज, क्योंकि प्रोवाइड नहीं किया है तो हम 100 मानते हैं। n शेयर्स के फेस वैल्यूज 4500, तो नंबर ऑफ शेयर्स इट विल बी 4500 डिवाइडेड बाय 100। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 45 विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स। अभी नंबर ऑफ शेयर्स अगर मेरे 45 आए, दे आर बीइंग सोल्ड एट 4 प्रीमियम। फेस वैल्यू 100 है, 4 रुपीज के प्रीमियम पे बिक रहे हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? मार्केट वैल्यू हो जाएगी इसकी 104। ठीक है, अभी इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट ये वही है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नॉर्मल है ना, 104 रुपए का स्टॉक है, आपको 45 स्टॉक्स या 45 शेयर्स खरीदने हैं, तो टोटल कॉस्ट आपका कितना जाएगा? 45 इंटू 104, है ना, 45 इंटू 104। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 45 एंड 45 180, 4680 आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला, अभी प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर ओनली।
ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन था। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ₹6400 10% स्टॉक एट 15 डिस्काउंट। अब ये जो 10% स्टॉक, 8.5% स्टॉक, 8% स्टॉक, ये डिविडेंड परसेंटेजेस है। कॉस्ट में डिविडेंड कैलकुलेट होगा ही नहीं ना, मतलब डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, अभी तो परचेज करना है तुमको शेयर। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ₹6400, तो एक शेयर 100 रुपए का फेस वैल्यू, तो ओवरऑल n शेयर्स का फेस वैल्यू 6400, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएगी? 6400 डिवाइडेड बाय 100, 0000, 64 शेयर्स आ जाएंगे। दे आर बीइंग सोल्ड एट 15 डिस्काउंट, तो उसका मार्केट वैल्यू आ जाएगा 85, है ना। 100 रुपए का स्टॉक 15 रुपीज डिस्काउंट पे चल रहा है, तो उसका मार्केट वैल्यू आ जाएगा 85। तो अभी ओवरऑल कॉस्ट कितना हो गया? अगेन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 64 इनटू मार्केट वैल्यू 85, है ना। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, है ना, 64 इंटू 85। बट दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द बेसिक्स और दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कॉस्ट। यहाँ पे हम बेसिक कवर कर लिया है, अभी 2-3 क्वेश्चन हम एक्चुअल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ₹90 40% स्टॉक एट 99 रुपीज, है ना। बचपन में जैसे हम गिवन लिखते थे वैसे गिवन लिखो, गो स्लो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनकम डिराइव्ड, तो इनकम निकालना है फ्रॉम ₹90 स्टॉक, तो फेस वैल्यू 90 दे के रखा है। अगर फेस वैल्यू दिया नहीं है तो 100 मानेंगे, बट अगर दे के रखा है 90 तो 90 मानेंगे। एंड इट इज अ 14% स्टॉक, so dividend percentage is 14% and it is at ₹99, तो मार्केट वैल्यू आपकी रहेगी 99। बट इनकम अगर आपको निकालना है तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, सो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इनकम अगर आपको निकालना है तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, सो 14/100 ऑफ 90, ये 0, 14 इंटू 9 126/10, 12.6 का आपका इनकम रहेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इनकम आपका हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं। नेक्स्ट, अ मैन इन्वेस्ट रुपी इन अ 16% स्टॉक। ठीक है, तो डिविडेंड परसेंटेज 16% एट ₹128। ठीक है, एट ₹128, तो उसका मार्केट वैल्यू है 128। इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय हिम इज हाउ मच? इंटरेस्ट परसेंटेज कितना रहेगा ये पूछा है। फेस वैल्यू दिया नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे? 100। फेस वैल्यू आपका रहेगा 100। इनकम आपका कितना आएगा? इनकम आपका आएगा 16% ऑफ 100, है ना। 16% ऑफ 100 विच इज 16 रुपीज। 16% ऑफ 100 विच इज 16 रुपीज, तो इनकम आपका आएगा 16 रुपीज का। ठीक है, इनकम आ गया। अभी इनकम आ गया 16 रुपीज का, अभी इंटरेस्ट परसेंटेज निकालना है, तो इंटरेस्ट परसेंटेज इज नथिंग बट इनकम अपॉन मार्केट वैल्यू। इनकम अपॉन मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट परसेंटेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है इनटू 100%। सो इनकम 16, मार्केट वैल्यू 128 इनटू 100%। दिस इज 16 1 जा, दिस इज 16 8 जा। 100 divided by 8 will be 12.5%. 12.5%. Okay, moving forward. Last question for the day. A man invested ₹4455 in 10 rupees share, quoted at this much. If the rate of dividend is this, his income is how much? ठीक है, उसने इन्वेस्ट कितना किया? 4455, तो उसका स्टॉक कैपिटल कितना हो गया भाई? 4455 इन ₹10 शेयर, तो फेस वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपीज का। कोटेड एट 8.25 रुपीज, तो उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 8.25 रुपीज का। ठीक है,
रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%, डिविडेंड परसेंटेज इज 12%, है ना, डिविडेंड परसेंटेज इज 12%। उसका इनकम कितना होगा, पहले तो मुझे उसके नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, है ना, उसके नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स will be overall stock capital 4455 divided by market value 8.25, 4455 divided by 8.25। ध्यान से देखो, आपने मार्केट में 4455 रुपीज डाले एंड उसमें वो एक शेयर आपका था 8.25 रुपीज का, है ना, तो आपने कितने शेयर खरीदे, तो 4455 डिवाइडेड बाय 8.25, बेसिक कॉमन सेंस, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 445,500 अपॉन 825। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये 89100, 5 से इसको बराबर है क्या 8, यस, 9, यस, 1, यस, हाँ, इसको डिवाइड करूं 5 से तो 132, तो 6, अगेन 25, तो 5, 165, अगेन 5 से डिवाइड करता हूं तो 139 विल बी 7, 41 विल बी 8, 41 120, अगेन इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो 165, 31, ये तो अभी डायरेक्टली जाना चाहिए 17820 डिवाइडेड बाय 31, 31 5 जा 165, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, 31 4 जा 132, 132, ये 0, तो 540, नंबर ऑफ शेयर्स आपके आगे 540, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स आपके आगे 540, तो 540 शेयर्स खरीदे हैं आपने। अभी आपको इनकम पूछा है, इनकम पूछा है, एक शेयर के ऊपर आपका इनकम कितना रहेगा 12% ऑफ 10, है ना, इनकम क्या रहता है डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, 12% ऑफ 10, एक शेयर के लिए आपका इनकम रहेगा 1.2 रुपीज, है ना, 12% ऑफ 10 1.2 रुपीज। 540 के लिए कितना रहेगा, 540 शेयर्स के लिए आपका इनकम रहेगा 1.2 इंटू 540, तो 540 एंड 54 इज 108, 648 का इनकम रहेगा आपका, विच इज ऑप्शन सी, 648 का इनकम रहेगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ऑफ स्टॉक्स एंड कैपिटल्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद।